नमस्कार। कभी ये सोचा है कि प्रकृति मतलब नेचर अपना सारा काम इतने आराम से इतने परफेक्ट तरीके से कैसे कर लेती है? इसका राज छिपा है उसके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। जी हाँ, जिसे हम परितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ये समझिए कि ये वो कोड है जो हमारे प्लैनेट पर लाइफ को चलाता है। तो चलिए आज इसी कोड को डीकोड करते हैं। तो शुरुआत एक पहेली से करते हैं। सोचिए, एक तरफ है एक बहुत बड़ा घना जंगल और दूसरी तरफ घर में रखा एक छोटा सा एक्वेरियम। अब सवाल ये है कि इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? इसका जो जवाब है ना, वो सच में हैरान करने वाला है और नेचर के काम करने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलता है। इस सवाल को जरा दिमाग में रखिएगा, हम बहुत जल्द इस पर वापस आएंगे। तो फिर ये परितंत्र, ये इकोसिस्टम आखिर है क्या चीज? चलिए सबसे पहले इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अपनी पहेली को भी सुलझाते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एक परितंत्र एक टीम की तरह है। इसमें होते हैं जीवित खिलाड़ी, मतलब पेड़ पौधे, जानवर, और फिर होती हैं वो निर्जीव चीजें जो खेल का मैदान बनाती हैं, जैसे पानी, धूप, मिट्टी। ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और जब ये सब साथ मिलकर काम करते हैं तभी लाइफ का गेम चलता है। और ये रहा हमारी उस पहेली का जवाब। एक जंगल हो या फिर एक एक्वेरियम, दोनों ही अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये ऐसे सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है जहां हर जिंदा और बेजान चीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिस्टम मीलों तक फैला जंगल है या सिर्फ कुछ लीटर पानी का एक टैंक। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि परितंत्र एक टीम है, पर सवाल ये है कि इस टीम में खिलाड़ी कौन-कौन हैं और उनके रोल्स क्या हैं। चलिए अब जरा टीम के रोस्टर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हर इकोसिस्टम के ना दो मेन हिस्से होते हैं। पहला है जीवित, जिसे बायोटिक कहते हैं। इसमें सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया सब आ जाते हैं। और दूसरा हिस्सा है निर्जीव, यानी एबायोटिक। इसमें धूप, टेम्परेचर, पानी, मिट्टी जैसी चीजें आती हैं। और ये दोनों जब मिलते हैं तभी पूरा सिस्टम चल पाता है। अब इस जिंदा दुनिया में हर किसी का एक खास रोल होता है। सबसे पहले आते हैं उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर्स, जो हमारे हरे पौधे हैं। ये नेचर के शेफ हैं, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके सबके लिए खाना बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ता। ये जानवर हैं जो इस खाने को खाते हैं। और आखिर में हैं अपघटक, यानी डीकॉम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया। ये नेचर की क्लीन अप क्रू हैं जो सारे कचरे को तोड़कर वापस कीमती न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे हिस्से एक साथ मिलकर काम करते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है एनर्जी के फ्लो में और न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में। यही वो इंजन है जो किसी भी इकोसिस्टम को और लाइफ को चलाता है। अब एनर्जी को ना एक वन वे स्ट्रीट की तरह समझिए। यह हमेशा एक ही दिशा में चलती है। इसकी शुरुआत होती है सूरज से। पौधे इस सोलर एनर्जी को पकड़ते हैं और फिर ये फूड चेन के जरिए एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है। और एक बार ये एनर्जी इस्तेमाल हो गई तो हो गई, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एनर्जी का ये जो ट्रांसफर है ना, ये बहुत इनएफिशिएंट होता है। नेचर में एक रूल है जिसे 10% रूल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई जानवर किसी पौधे को खाता है तो उसे उस पौधे की सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है। बाकी की 90% एनर्जी गर्मी बनकर वेस्ट हो जाती है। ये चार्ट इसी 10% रूल के असर को दिखाता है। देखिए, सबसे नीचे हैं प्रोड्यूसर्स, जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। लेकिन जब कोई शाकाहारी इन्हें खाता है तो एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। और फिर जब कोई मांसाहारी उस शाकाहारी को खाता है तो एनर्जी और भी ज्यादा कम हो जाती है। असल में यही वजह है कि दुनिया में पेड़ पौधे जानवरों से कई ज्यादा हैं और शेर जैसे टॉप प्रेडेटर्स इतने कम क्यों होते हैं। अब एनर्जी के ठीक उलट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिसाइकल होते हैं। और इस काम के असली हीरो हैं हमारे डीकंपोजर्स। यही वो हैं जो मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को तोड़कर उनके कीमती पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि प्रोड्यूसर्स उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ये सच में नेचर के मास्टर रिसाइकलर्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स की ये रिसाइकलिंग कोई आसान काम नहीं है। ये एक कमाल की मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले जो भी मरा हुआ मैटर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। फिर पानी उसमें से घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद बैक्टीरिया और फंगस जैसे माइक्रोब्स उसे और तोड़ते हैं, जिससे ह्यूमस बनता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और आखिर में ये पोषक तत्व मिनरल्स के रूप में मिट्टी में वापस आ जाते हैं, पौधों के लिए एकदम तैयार।
ये नेचर की अपनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट फैक्ट्री है। तो ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, यही हमें वो फायदे देता है जिनके बिना हमारा जिंदा रहना ही नामुमकिन है। ये है नेचर की बेशकीमती सर्विसेज। और हाँ, इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ जंगल और महासागर नहीं होता। ये इंसानों के बनाए हुए भी हो सकते हैं, जैसे हमारे खेत या वो एक्वेरियम जिसकी हमने शुरू में बात की थी। और यहाँ कमाल की बात यह है कि चाहे सिस्टम नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के वो ही बेसिक नियम हर जगह लागू होते हैं। तो इन सभी इकोसिस्टम्स का निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन क्या है? वो ये है कि ये हमें इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं। अब ये थोड़ा फैंसी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बस वो ज़रूरी गिफ्ट्स हैं जो नेचर हमें देती है, वो चीज़ें जिनके बिना हम एक दिन भी नहीं जी सकते। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे हम बात कर रहे हैं उस हवा की जिसमें हम सांस लेते हैं, उस खाने की जो हम खाते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने की, मधुमक्खियों की हमारी फसलों को पॉलिनेट करने की, और उस उपजाऊ मिट्टी की जो हमारा पेट भरती है। यहां तक कि हमारी बहुत सी दवाइयां भी इन्हीं हेल्दी इकोसिस्टम्स की ही देन है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। नेचर हमें ये सारी सर्विसेज फ्री में देती है ना? लेकिन क्या कभी किसी ने रुककर ये सोचा है कि इनकी असली कीमत क्या है? अगर हमें अपनी हर सांस के लिए, पानी की हर बूंद के लिए और खाने के हर निवाले के लिए बिल चुकाना पड़ता, तो वो बिल कितना बड़ा होता? इस पर जरूर सोचिएगा।